मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ परिसर में मूर्ति लगाने का विवाद भले ही राष्ट्रीय स्तर पर उछल रहा है, लेकिन ग्वालियर में बुलाई गई आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की महापंचायत बुरी तरह फ्लॉप रही। लाखों की भीड़ जुटाने की बात कहने वाले नेताओं और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की सभा में 1000 आदमी भी इकट्ठा नहीं हो सका। असल में बीते कुछ महीनों से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। वकीलों के बीच दो पक्ष दो राय हैं। जहां बार काउंसिल प्रतिमा लगाने के पक्ष में नहीं, वहीं अंबेडकर समर्थक वकील चाहते हैं कि प्रतिमा लगाई जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इस मामले को बार काउंसिल स्तर पर ही निपटाने की सलाह दी है, लेकिन यह विवाद अब सिर्फ वकीलों तक सीमित नहीं रहा। प्रतिमा लगाने के समर्थन में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी भी मैदान में कूद चुकी है। कुछ दिनों पहले भी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ बाबा साहब के समर्थक ग्वालियर में आंदोलन पर उतरे थे और 11 जून के दिन ग्वालियर में देश भर की अंबेडकर महापंचायत का ऐलान किया था। इस महापंचायत में देश के कोने कोने से बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों के आने के साथ लाखों की भीड़ का दावा किया गया था। इन हालातों को देखते हुए ग्वालियर पुलिस भी अलर्ट पर रही। बुधवार को जब महापंचायत का आगाज किया गया तो हालातों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन और पुलिस ने इस महापंचायत को शहर से बाहर आयोजन किए जाने की अनुमति दी और शहर में किसी भी प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। उम्मीद के अनुसार पुलिस ने कार्यक्रम स्थल निरावली चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात किया। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ही करीब 300 पुलिसकर्मियों का बल तैनात किया गया, जिससे कि हालात बेकाबू अमन की स्थिति में भी आंदोलनकारियों को शहर में एंट्री न करने दी जाए। हालांकि उम्मीद के उलट यह महापंचायत महज 800 से 1000 आदमी की भीड़ में तब्दील हो गई। इस महापंचायत में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी का कहना है कि यह आंदोलन बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगवाने को लेकर है। उन्होंने हर समाज के लिए संविधान दिया, हर वर्ग का ध्यान रखा, तो हम चाहें तो बाबा साहब कितने अनुयायी हैं कि अगर सड़क पर उतरे तो प्रतिमा लगवाकर ही रहेंगे, लेकिन हमें रणनीति के तहत आंदोलन कर रहे हैं और आने वाली 22 जून को भी आर्मी के साथ एक बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। फिलहाल उन्होंने शासन और प्रशासन को चेतावनी दी है और उनकी मांगों को पूरा न करने पर बड़े आंदोलन का आह्वान किया है। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी विनय रतन का कहना है कि आंदोलन से ग्वालियर का पुलिस प्रशासन डरा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से व्यवस्था क्यों बन रही है? एक आदमी खड़े होकर कहता है कि मैं मनु को मानता हूँ लोकतंत्र के देश में, तब व्यवस्था नहीं बढ़ रही है। कहाँ है वो? बाहर मस्ती से घूम रहा है मनु, जिन्होंने महिला को अधिकार छीने, दलितों शूद्रों के अधिकार छीने। समझ रहे हैं? हाँ, व्यवस्था नहीं बढ़ रही है, अधिकारों के प्रति जागृति बढ़ रही है, डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति, बराबरी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जागृति बढ़ रही है। इससे लोगों को परेशानी है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, वो धर्म, वो झूठी अफवाह फैलाकर वो कहीं शमशान पे, कब्रिस्तान पे, लाउड स्पीकर पे, लाशों पे, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। चिकित्सा और शिक्षा के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। आप देखो, सबसे ज़्यादा भयानक देश की सेना जो भारत के लिए गौरव है, जो लड़ती है, उसके लिए बीजेपी के मंत्री ने कैसा बयान दिया? उसको किसी ने बाहर तो नहीं किया पार्टी से। कोई आए दिन कोई किसी को सेना का अपमान करता है, कोई बहन कर्नल कुरैशी का अपमान करता है। तो ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर रखना चाहिए। और ये जो इनका महिला सशक्तिकरण का नारा है भी झूठा है। यदि ये देश की जो नेतृत्व कर रही है सेना में बहन, यदि उसका भी सम्मान नहीं दे सकते तो किसको सम्मान देंगे? कौन सा बाबा साहब राजनीतिक कहाँ है? उन्होंने तो राजनीति से ऊपर उठ के सबके लिए संविधान दिया। उसमें हर वर्ग, हर पार्टी कोई भी हो, देश का नागरिक कोई हो, सबके लिए अधिकार उसमें रखे। कांग्रेस भी आंदोलन करने जा रही है, ग्वालियर में बहुत बड़ा आंदोलन के लिए। देखिए, बाबा साहब के लिए आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, उनके अनुयायी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की 22 प्रांतों में भीम आर्मी संगठन है और हमारी पार्टी है 12 प्रांतों में कम से कम। हमें इतनी संख्या में हमारे लोग हैं, यदि वो सड़कों पे एक दिन में उतर आए तो एक दिन में मूर्ति लग जाएगी। अभी हम रणनीति बनाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ के दिल्ली में जाके, और अगले कदम को आपको सूचित कर देंगे। धन्यवाद। फांसी लगा ली है क्या? हाँ, थाना महाराजपुरा क्षेत्र में, महाराजपुरा थाने के पीछे आवासीय कॉलोनी है, वहाँ पर रहने वाले एक आरक्षक ने फांसी लगाने की आत्महत्या कर ली है। कारण क्या है इसकी बात की तस्दीक कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया मर्ग कायम कर लिया है और पीएम रिपोर्ट के बाद वस्तु स्थिति पता चली। क्या नाम था, कहाँ पदस्थ है आरक्षक? अब ग्वालियर में ही पदस्थ था और ग्वालियर के ही महाराजपुरा थाना क्षेत्र के आवासीय क्वार्टर में निवास कर रहा है।
कितने लोग यहाँ पे आए थे, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रही? जी यहाँ जहाँ पे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी द्वारा महापंचायत की गई थी, जिसमें उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी विनय रतन जी और भाटी जी कभी आए थे। इसमें करीबन 800 से 1000 लोगों की संख्या रही होगी और 40-50 वाहन टोटल रहे होंगे। इनका डिमांड यही था कि माननीय हाई कोर्ट में जो बाबा साहेब की प्रतिमा लगनी थी वो स्थापित हो, तो उसके लिए इनकी डिमांड थी। तो हमने उनका आश्वस्त किया है कि ये डिसीजन माननीय हाई कोर्ट जजेस द्वारा लिया जाएगा और उनसे डिमांड किया है कि अभी पेशेंस रखें, जैसे ही डिसीजन होगा वो सबको कम्युनिकेट किया जाएगा और जो डिसीजन होगा वो सर्वहित में होगा। तो अभी इनको यहाँ पे ज्ञापन लेके यहाँ से लोग वापस जा रहे हैं और अभी इनकी सभा लगभग समाप्त हो गई है। पुलिस फोर्स भी लगाया गया, बॉर्डर पर रोका भी है। यहाँ पे 250-300 का लगभग पुलिस बल लगाया गया था और ये इंश्योर किया गया था कि यहाँ से कोई भी शहर में घुस के शहर का माहौल ख़राब ना करें या शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने। इस वजह से ये निरावली पॉइंट पे इनकी शांतिपूर्वक सभा की गई और ये लोग भी संतुष्ट थे और इनने भी आश्वासन दिया है कि वो भी शासन और प्रशासन का सहयोग करेंगे। पूरा व्यवस्था की गई थी हाईकोर्ट के पास में। हाईकोर्ट के पास भी व्यवस्था की गई थी और फूलबाग में भी व्यवस्था की गई थी। जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ व्यवस्था की गई थी। उसके अलावा जो भी शहर के आने वाले रास्ते थे जैसे कि सिकरौदा, गोल पहाड़िया, मोती झील, इन सब पे भी पुलिस व्यवस्था थी और ये इंश्योर किया गया था कि कहीं से भी जो भी है कंट्रोल्ड वे में लोग आएँ और जैसा पुलिस का एंटिसिपेशन था उसी तरीके से सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है।